अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना सीखेंगे। इससे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही था, वो भी हमारे पास क्या था, e की पावर में माइनस सी एक्स स्क्वायर था। तो वो क्वेश्चन भी करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में जो फंक्शन है मेरे पास है वो हमारे पास है e की पावर में माइनस ए एंड x का क्या है मोड है। इसका हमने क्या करना है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में वापस क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला राइट किया है, जिससे हमने इसको क्या करना है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल ली है। तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला अभी तक राइट है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से स्टार्ट करने से पहले हमने क्या चेक करना है कि इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और वो कैसे करते हैं, हम x की जगह पे फंक्शन में से x की जगह पे क्या करें, x इन्फिनिटी पुट करें एंड माइनस इन्फिनिटी पुट करें। ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या कोई फाइनाइट नंबर आए। तो हम कहेंगे कि इसकी क्या फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब हम इसको पुट करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या फंक्शन का मोड है, तो इसका मतलब हमारे पास x ये माइनस में भी होगा और x क्या होगा, प्लस का भी होगा। जब हमारा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ए एक्स। जब हमारा x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे, सिंपल। अब हमने इसमें इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करके देनी है। प्लस इन्फिनिटी कब है, जब हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तब हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। जब मल्टीपल होगा किसी भी नंबर से तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हमारे पास e के पावर में क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। जब e के पावर में माइनस इन्फिनिटी होता है तो हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एंड जब हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी को पुट करेंगे, इसमें जब हमारा x क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा हमें, तो यहाँ पे ये वाला x तो इस नेगेटिव नेगेटिव से कट गया। अब ये x ए जो है इन्फिनिटी से मल्टीपल होगा तो हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ पे भी e की पावर में क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर हमारा क्या होगा, 0। तो हमने पहले कहा जब हमारा आंसर 0 हो या कोई फाइनाइट वैल्यू हमें आंसर मिला हो, कोई फाइनाइट नंबर, तो हम कहेंगे कि हमारी इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करिए, एग्जिस्ट करिए। है। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करिए तो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सब फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट की है। यहाँ सबको क्लियर है। अब हमने क्या किया, सब इस इंटीग्रल को हमने ले लिया, इसको हमने आई का नाम दे दिया किसी के, इंटीग्रल हमारे पास आई के इक्वल है कि माइनस इन्फिनिटी e की पावर में माइनस ए एक्स का मोड आ गया, e की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स आ गया। यहाँ सबको क्लियर है। ये x की बताया हुआ कि x का मोड है, तो उसको मतलब x जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो हमारे पास पॉजिटिव x होगा, माइनस x कब हो, जब x के हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल, अब हमने इस जब इंटीग्रल को प्रॉपर्टी अप्लाई किया कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी राइट कर सकते हैं। क्योंकि हम जब इसे कंबाइन करेंगे ना, यहाँ पे 0 पे एंड हो रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी है, तो हमारे पास आंसर क्या देगा, तो बस यही इंटीग्रल बन जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ सबको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब जस्ट फर्क इसमें है, जब लिमिट हमारी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0, मतलब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो हमारा जो x होगा वो भी क्या होगा, माइनस का x आ जाएगा। एंड 0 टू इन्फिनिटी में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हमारा जो x होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव का होगा, x आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, अभी तक यही किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमने किया है कि इसकी नीचे सेम है, दोनों तरफ e है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर को ऐड किया, ये वाला माइनस और ये माइनस, या तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म में से इन्हें ऐड करवा दिया, पहले ऐड करवा देंगे हम, क्या कर देंगे, ठीक है, हमारे क्या बन जाएगा, ए एक्स माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसमें से हमने क्या करना है, एक्स को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब कॉमन लेंगे पूरी फॉर्म लिखनी है, एक्सपेंशियल आ जाएगा एंड एज इट इधर भी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, सिंपल। अब इधर वाले स्टेप में भी हमने क्या किया है, इसको पहले कंबाइन करके लिख लेंगे। उसके बाद हमने माइनस एक्स के यहाँ से कॉमन लिया, माइनस हमने यहाँ पे राइट कर लिया एंड एक्स हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो बाकी वाले तुमने उसको एज लिख दिया कि ए प्लस आयोटा ओमेगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा ओमेगा हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक। और बस सिंपल हमने इसे क्या किया, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमें पता है। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है कि e की पावर में a माइनस आयोटा ओमेगा इंटू एक्स आ जाएगा, एंड जो ऊपर पावर होगा इसका हमने क्या करना, डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हमारे पास नीचे डिवाइड फॉर्म में आ जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा पावर का, हमारे पास क्या आ रहा है, a माइनस आयोटा ओमेगा,
तो यहाँ तक सबको क्लियर है। लिमिट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 की हमने यहाँ पे राइट कर दी है। उसके बाद हमारे पास इधर इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या है, ए की पावर में माइनस इंटू ए प्लस जेड ओमेगा इंटू एक्स है। इसके जो डायरेक्टली लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू ए प्लस जेड ओमेगा, लिमिट हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। हमारे पास क्या था, नीचे वाली जो टर्म थी ना उसको हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरह के 1/a माइनस जेड ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको ऐसे राइट कर दिया। जो बाकी अंदर टर्म है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, मतलब ये वाली फॉर्म थी ना फर्स्ट में भी कि ए माइनस जेड ओमेगा, एक्स की जगह पर जब 0 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल का 0 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। लेकिन जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हम उसको किस तरह राइट करते हैं कि हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच कर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर में जो बाकी फॉर्म होगी वो हमने एज इट राइट कर देनी है। ये आंसर को क्लियर है। इधर भी हमने क्या किया, नीचे इसके साथ माइनस था तो इधर क्या था प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 1/a प्लस एटा ओमेगा इनटू में जब इन्फिनिटी पुट करेंगे लिमिट, तो हमने ये लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर इन्फिनिटी को, ई के पावर में जो वैल्यूज होंगी वैसे आ जाएंगी, माइनस ई के पावर में 0, क्योंकि हमें पता है 0 जिसका मल्टीपल होगा हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 ही आएगा। यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस पे कंडीशन लगा दी कि जब हमारा ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब इसका आंसर में 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 होगा जब मतलब ए वाला टर्म हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो अब जब यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिमिट पुट करेंगे, क्या है लिमिट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, अगर माइनस इन्फिनिटी किसी भी पॉजिटिव टर्म से मल्टीपल हो गया तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ए के पास माइनस इन्फिनिटी होगा तो हमारा आंसर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे बन रहा है। एंड सेकेंड इंटीग्रल में हमारे पास क्या आ रहा है, उधर भी सेम, जब ए हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा तभी हमारे पास क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। जब ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टर्म जब भी इन्फिनिटी से मल्टीपल होगी तब भी इन्फिनिटी रहेगा। एंड यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मल्टीपल होगा तो माइनस इन्फिनिटी आ गया। ए के पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो हमें पता है किसके इक्वल होगा, हमारा आंसर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 0 माइनस ए के पावर में 0 है तो -1 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये जब इससे मल्टीपल होगी टर्म तो हमारे पास 0 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर हमारे पास एज इट ई टर्म आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट नंबर पे 1 है, तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, 0 से मल्टीपल होगी तो 0 ही हो जाएगी। अब यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, सिंपल एलसीएम लेके तो फर्स्ट टर्म आ गया कि a माइनस जेड ओमेगा इंटू ए प्लस जेड ओमेगा, एंड ऊपर ये वाली टर्म जब इस पे डिवाइड करवा लें कि ये नेगेटिव वाली टर्म तो फर्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो टर्म बचेगी हमारे पास ये बच रही है ए प्लस जेड ओमेगा जब 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही आ जाएगा एज इट ए प्लस जेड ओमेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में हमने इसके लिए चेक करेंगे तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगी पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव वाली टर्म बचेगी, नेगेटिव वाली टर्म को जब 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा ए माइनस ओमेगा, तो हमने राइट कर दिया। अब ये नेगेटिव की और ये पॉजिटिव की कैंसिल हो जाएगा, एंड ए प्लस से हमारे पास क्या हो जाएगा 2a। नीचे वाला टर्म देखें हमारा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब b के स्क्वायर मतलब यहाँ पे आयोटा ओमेगा होल का स्क्वायर था तो हमने आयोटा का स्क्वायर एंड ओमेगा का स्क्वायर लिख दिया, राइट कर सकते हैं इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि ये आयोटा स्क्वायर किसके मतलब -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस आ गया, एंड ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने राइट कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे फिर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड करें उसमें कि 1/2 की √2 पाई है तो हमारे पास इंटू में ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 और पाई इंटू बाकी जो टर्म बच रही है हमारी एज इट आ गए। कैसे कि हम 2 को लिख सकते हैं 2 √ में एंड 2 पे भी √2 आ गई, ये वाला जो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म बचेगी हमने लिख दिया कि 2 भी √2 में पाई भी, तो पाई 2 और पाई √2 में आ गया, एंड बाकी जो टर्म बचे हमने एज इट लिख दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।